नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है, इसीलिए हम आपके लिए एक ज़बरदस्त सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी के द्वारा प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, मीन्स कि बार बार पूछा जाता है। इसीलिए हम इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। अगर आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट करते हैं तो हम आगे भी ऐसी सीरीज वाली वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी पर एक सीरीज की वीडियो बना चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री की सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिले थे? तो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल के मॉडल जो मिले थे ये बनावली हिसार हरियाणा से मिले थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अगला जो प्रश्न है यह है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो ये धर्मपाल ने किया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। अगला जो प्रश्न है यह है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला जो प्रश्न है, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो हुमायूं का मकबरा जो कि विश्व विरासत स्मारक रहा है, मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन 200 नाव के बीच में लड़ी गई थी? तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी यह अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा के लेखक अबू फजल हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो भारत के असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसे भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र की भूमि मीन्स कि किनके भूमि के रूप में घोषित किया गया था? तो ये संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम 1896 में गाया गया था। अगला प्रश्न है, 1931 के गांधी इरविन समझौता का परिणाम क्या रहा? तो 1931 के गांधी इरविन समझौता का परिणाम कांग्रेस से सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति पर सहमति व्यक्त की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय साम्यवाद का जनक मानवेंद्र नाथ राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? तो ये जो ऑपरेशन था वह है ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 का था और इसी के कारण हैदराबाद राज्य भारत में विलय हुआ। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून चलाया था? तो वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम नामक स्थान पर नमक कानून चलाया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत के भावी संविधान के लिए किया गया था। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास चार्ल्स मैडकॉफ को भेजा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब मुगल शासक ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में किस नदी के किनारे की गई थी? अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुगली नदी के किनारे की गई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? प्राचीन शहर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के सीरीज का अंत यहीं करते हैं। दोस्तों आपसे बता चुके हैं, ये जो सीरीज है ये आपके पर ही निर्भर करती है, आप पर ही डिपेंड करती है। अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए इससे और बेहतरीन सीरीज आपके लिए लेते आएंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने वीडियो को एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।